हाय फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको DWI इमेज और ADC इमेज जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न वेटेड इमेज और ADC को हम बोलते हैं एपेरेंट डिफ्यूज़न कोफिशिएंट इमेज। इस वीडियो में आपको DWI इमेज और ADC इमेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले आप हमारी स्क्रीन को देखिए, मैं दोनों सीक्वेंस स्क्रीन पे स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोनों में आपको मेजर डिफरेंस लग रहा होगा कि ये ज़्यादा आपको हाइपर इंटेंस दिख रही है और ये ज़्यादा आपको हाइपो इंटेंस नज़र आ रही है। तो ये जो इमेज है ये हमारी डिफ्यूज़न इमेज है और ये इमेज है दिस इज़ अ ADC इमेज, ये हमारी ADC इमेज है। ठीक है, तो इसको आप कैसे पहचानेंगे? जब भी आप डिफ्यूज़न की इमेज को देखो तो इमेज आपको डिफ्यूज़ नज़र आएगी। डिफ्यूज़ मतलब क्लियर, इसमें शार्प सिग्नल नहीं मिलेगा जैसे आपको T2 वेटेड और T1 वेटेड में मिलेगा। ठीक है, और ये आपको डिफ्यूज़ इमेज लगेगी कि डिफ्यूज़ इमेज है। और ADC आपको काफ़ी ज़्यादा हाइपर इंटेंस, काफ़ी डिफरेंट इमेज आपको दिखेगी। इसमें कुछ नहीं, CSF की इंटेंसिटी आपको हाइपर दिखेगी और बाकी सारी चीज़ों आपको इसमें हाइपो इंटेंस नज़र आएगी। ठीक है, तो डिफ्यूज़न जो इमेज होती है इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी इमेजिंग के लिए, हम न्यूरो इमेजिंग के लिए या बॉडी में हर कहीं हम डिफ्यूज़न लगाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है डिफ्यूज़न वेटेड इमेज का। डिफ्यूज़न को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो डिफ्यूज़न की जो इमेज रहती है वो डिफ्यूज़ की तरह होगी और सिग्नल इसमें काफ़ी हाइपर इंटेंस नज़र आएगा और एडी जो हमारा जो वेंट्रिकल के अंदर CSF है वो उसमें हाइपो इंटेंस नज़र आता है। ये देखो हाइपो इंटेंस सिग्नल है। और दूसरी चीज़ ये है कि डिफ्यूज़न वेटेड इमेज जो होती है, ब्रेन के अंदर कहीं भी कोई भी एरिया रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जिस एरिया पे नहीं पहुंच पाता है तो वो एरिया आपको इसमें ब्राइट नज़र आता है, यानी कि डिफ्यूज़न में वो एरिया हाइपर इंटेंस नज़र आता है। उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्शन। इस चीज़ को आपको याद रखना है, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्शन। और वही डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्शन आपको ADC में कॉरलेट करना पड़ता है, तो वही DWI इसमें आपको नेगेटिव नज़र आता है। इसमें वो हाइपर दिखेगा, इसमें वो हाइपो दिखेगा। ठीक है, तो डिफ्यूज़न इमेज आपको ऐसे कॉरलेट करोगे, CSF ब्लैक दिखेगा इसमें, यानी कि हाइपो इंटेंस आएगा, इसमें ADC में CSF हाइपर नज़र आएगा। और इसमें जो इंटेंसिटीज़ है बाकी ब्रेन की पेरेन्काइमा है, इसमें डिग्रेड सिग्नल यानी कि डिफ्यूज़ सिग्नल आपको मिलेगा, इसमें आपको बिल्कुल अपोजिट इसका सिग्नल मिलेगा। अगर मैं फाइंडिंग्स की बात करूँ तो मैं आपके सामने इमेज अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो ये इमेज ध्यान से देखो, इसमें मेरी फाइंडिंग है जो डिफ्यूज़न आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हाइपर इंटेंस सिग्नल नज़र आ रहा होगा। तो ये डिफ्यूज़न में हाइपर इंटेंसिटीज़ है, ये इसको डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और ये ADC में देखो हाइपो है, बिल्कुल एकदम ब्लैक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक पेशेंट को एक्यूट इन्फार्क्ट का सिम्टम्स है, यानी कि इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पा रही है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँचा है। तो आप डिफ्यूज़न के साथ कोरिलेट क्या करेंगे? ADC को कोरिलेट करेंगे। तो ADC में यही सिग्नल आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, जितने एरिया में डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्टेड है उतने एरिया में आपको डिफ्यूज़न ADC में ब्लैक नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़, जब भी आप डिफ्यूज़न रन करते हैं ना, डिफ्यूज़न हमारा बेस्ड होता है B वैल्यू। एक B वैल्यू जितनी ज़्यादा, V वैल्यू 1000 रखा है मैंने, B वैल्यू जितना ज़्यादा रखेंगी उतना ज़्यादा सिग्नल आपका ये डिफ्यूज़न का मिलेगा। B वैल्यू कम रखेंगे तो डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्शन का सिग्नल कम मिलेगा। ये चीज़ को आपको याद रखना है। B वैल्यू हमेशा 1000 हम लेते हैं जब भी आप डिफ्यूज़न रन करते हैं ब्रेन की केस में। तो डिफ्यूज़न जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा आपकी इंटेंसिटीज़ नज़र आएगी, और जितना कम रखेंगे उतनी ज़्यादा आपके जो सिग्नल है वो आपको कम नज़र आएगा। तो ऐसे हम कॉरलेट करेंगे, डिफ्यूज़न को ADC के साथ ऐसे कॉरलेट किया जाता है, डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्शन। और ये आपका डिफ्यूज़न यहाँ पे क्या है, हाइपो इंटेंस, यानी कि ब्लैक नज़र आ रहा है। तो पेशेंट को ये इन्फार्क्ट का केस है, यानी कि इस एरिया में कोई भी सर्कुलेशन नहीं पहुँची है ब्लड वेसल्स की, तो इस एरिया में पूरा जो एरिया है ये डेड है। तो ये आपको इसमें कॉरलेट करके देखना होता है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है डिफ्यूज़न ADC को पहचानने का। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो ऐसी ही वीडियो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और इसके अगले वीडियो में आपको क्या करूँगा, डिफ्यूज़न को आपको कैसे, जैसे हम डिफ्यूज़न लेते हैं ना, तो उसका ADC आप कैसे बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में अपडेट दूँगा। थैंक यू वेरी मच।